नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति मंगल की। जी हाँ, मंगल जो 23 फरवरी को कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस गोचर के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं मंगल ग्रह का 23 फरवरी को कुंभ राशि में होने वाले गोचर के बारे में। देखिए, मंगल ग्रह एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और पाराशरी ज्योतिष में इन्हें साहस, पराक्रम, ऊर्जा, परिश्रम, संघर्ष, निर्णय शक्ति, भूमि तथा छोटे भाई बहनों का मुख्य कारक माना गया है। अब 23 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये अत्यंत विशेष इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस समय में कुंभ राशि में पहले से ही राहु, बुध, सूर्य और शुक्र स्थित हैं। कुंभ शनि ग्रह की राशि है जो व्यवस्था, नियम, सामाजिक ढांचे, सामूहिक चेतना और वैचारिक सिद्धांतों का प्रतीक है। अब राहु तो यहाँ पर पहले से ही असंतोष, विद्रोह और परंपरा से हटकर सोच को सक्रिय किए हुए हैं। सूर्य यहाँ पर अधिकार और अभिमान को उभार रहे हैं और बुध विचार, तर्क और संवाद को तीव्र कर रहे हैं, तथा शुक्र संबंधों, मूल्यबोध और सुख सुविधाओं को संवेदनशील बना रहे हैं। तो एक ऐसे बहुग्रही वातावरण में मंगल का प्रवेश उस पूरी संरचना में तीव्र कर्म ऊर्जा भर देगा। परिणाम स्वरूप साहस, मेहनत और निर्णायक क्षमता यहाँ पर बढ़ जाएगी, परंतु साथ ही अधैर्य, टकराव, जल्दबाजी, व्यवस्था से विरोध और अचानक से प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति भी यहाँ पर प्रबल हो जाएगी। ये गोचर भय का नहीं बल्कि आत्मसंयम और विवेक के अभ्यास का संकेत देता है। तो अब देखते हैं इस गोचर का हमारी सभी राशियों पर, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले बात करते हैं हमारी राशि मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के लिए मंगल इनके राशि के ही स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। मंगल कुंभ राशि में इनका ये जो गोचर हो रहा है, ये आपके एकादश भाव में प्रभाव डाल रहा है। यहाँ एकादश भाव में हो रहा है, जिससे आपका लाभ भाव, आपकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं या सामाजिक दायरा ये सक्रिय हो रहा है। यहाँ पर व्यक्ति में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा जागृत हो रही है। बड़े लक्ष्य तय करने का जो आपका साहस है या समूहों को नेतृत्व करने की प्रवृत्ति है, कोई लीडरशिप क्वालिटी आपकी, ये सब यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। परंतु क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी है मंगल आपके लिए, तो यहाँ पर लाभ के साथ साथ अचानक से उतार चढ़ाव भी आते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके मित्रों से मतभेद हो जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। दैनिक जीवन में ये स्थिति तब ज्यादा दिखाई देगी जब आप किसी योजना को, आपकी कोई प्लानिंग को तुरंत लागू करना चाहते हैं, परंतु दूसरों की जो स्पीड है वो स्लो है और इस वजह से आपको क्रोध आ रहा है। भूमि या निवेश से जुड़े हुए अगर कोई मामले हैं तो वहां पर आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ भी यहाँ पर अगर आप बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पर भी थोड़ा धैर्य रखिएगा, संयम के साथ बातचीत कीजिएगा। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मंगल की इस ऊर्जा को अगर आप श्रम में लगाएं, मेहनत करें, मंगलवार को अगर आप सेवा का कोई कार्य करते हैं, अपने क्रोध को दबाने के बजाय अनुशासन से उसको नियंत्रित कीजिए। जिम जाना शुरू कर दीजिए, योगा एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, अपनी दिनचर्या को नियमित रखिए। और ये मंगल जो कि इनके उग्र होने वाला प्रभाव है, इनका स्वभाव है, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं और इनका आप पूरा पॉजिटिव फायदा उठा सकते हैं। अब वृषभ राशि के लिए बात करते हैं।
तो वृषभ राशि के लिए मंगल द्वादश और सप्तम इन भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके व्यय भाव और आपका जीवन साथी का भाव। अब कुंभ में इनका गोचर यानी कि आपके दशम भाव में हो रहा है, जिससे व्यय, विदेश, दाम्पत्य या फिर पार्टनरशिप में आपका कोई व्यापार है तो वहां पर के मामले जो हैं, ये सारे मामलों में आप देखेंगे तेजी आती हुई नजर आएगी। व्यक्ति संबंधों में स्पष्ट निर्णय लेना चाहेगा, परंतु अधीर वाणी और अहंकार के कारण टकराव की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और ये टकराव आपके जीवन साथी के साथ हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है, आपका विदेश से कहीं काम है तो वहां पर हो सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अचानक से खर्चे भी बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा, स्वास्थ्य या फिर जो पार्टनरशिप में आपका जो भी व्यापार है वहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है, भाई मंगल दशम भाव में अच्छे माने जाते हैं। तो सकारात्मक पक्ष ये है कि विशेष आपकी जो यात्राएं हैं, स्वास्थ्य है, कहीं दूर जाकर के आपको कार्य करने के अवसर मिल सकते हैं, ये इसका एक सकारात्मक पक्ष है। मतलब यात्राएं करेंगे, विदेश यात्राएं करने के चांसेस बन रहे हैं। अगर अपने आप को संयम रखा तो वहां पर अच्छा खासा आपको एक फायदा हो। वो सारी की सारी यात्राएं आपकी जो आप विदेश जाने के लिए करेंगे वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो, इस तरह के चांसेस बनेंगे। कहीं दूर स्थान पे जाकर के आपको एक कार्य मिले, कोई प्रोजेक्ट मिले और उस प्रोजेक्ट से आपको अच्छा खासा लाभ हो, प्रॉफिट हो आपके पार्टनरशिप में, आपके व्यापार में, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। अब उपाय के तौर पर बस एक ही चीज करना है कि वाणी को संयम रखना है। अपनी वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ करके कीजिए। रोगियों को या फिर श्रमिकों को सहायता कीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण लगेगा और मंगल की जो उग्रता है वो शास्त्र सम्मत रूप से शांत भी होगी। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल आपके नवम और आपके षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं और कुंभ राशि में इनका गोचर होना यानी कि ये आपके भाग्य, धर्म, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करेंगे। व्यक्ति अपने विचारों और सिद्धांतों के लिए संघर्ष करने को तत्पर रहता है। जिसके भी मंगल 9वें भाव में होते हैं, भाग्य भाव में होते हैं, तो वहां पर ये उसका स्वभाव होता है। अब विरोधियों से सीधे टकराने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, डेयरिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी। कार्य स्थल पर प्रतियोगिता में अगर कोई कंपटीशन आपका वहां चल रहा है या कोई आपको कॉम्पिटिटर मानता है या आप किसी को कॉम्पिटिटर मानते हैं तो वहां पर आप ये देखेंगे कि आप उनसे सबसे आगे निकले हुए नजर आएंगे। अपने गुरु, पिता या फिर वरिष्ठों से आपका किसी भी बात को लेकर के एक वैचारिक मतभेद जो होता है वो हो सकता है। इस बात के लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन ये सहयोग आपके परिश्रम से जुड़ा हुआ होगा। जितना मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य आपका यहाँ पर साथ देगा। सकारात्मक पक्ष यहाँ पर एक यही है कि रोग, ऋण व शत्रु से संबंधित मामले जो भी अगर आपका कोई चल रहा है तो वो सब आपके पक्ष में यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। अगर हम आपके लिए उपाय देखें तो आप अगर नियमित रूप से गाय की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अनुशासित दिनचर्या को अपनाइए। भाई देखिए, मंगल को अगर आपको अपने सही करना है, उससे फायदा लेना है तो मंगल मेहनत मांगते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत मांगते हैं। तो आप कुछ भी मेहनत का काम कीजिए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए और फिर देखिए मंगल का यह गोचर आपके लिए कितना संतुलित हो जाता है। अब कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल आपके पंचम और आपके दशम भाव के स्वामी हैं। ये आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। मतलब आपके कर्म, अधिकार, बुद्धि और संतान से जुड़े हुए कुछ विषय हैं, वहां पर ये सक्रिय हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में नेतृत्व की क्षमता यहाँ पर आपकी बढ़ेगी। व्यक्ति बड़े निर्णय लेने के लिए साहस करेगा, मतलब डेयरिंग पावर यहाँ पर आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर बैठ करके ये आपके वाणी भाव को, आपके धन भाव को देखेंगे तो वहां पर आप ये देखेंगे कि धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अचानक से कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है।
आपके अंदर अधीरता और अधिकार बोध से आप वरिष्ठों या सहकर्मियों से आपका टकराव हो जाए, इस बात की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। संतान या उसकी शिक्षा से जुड़े हुए कुछ मामले हैं, वहां पर आप देखेंगे कि आपकी अपेक्षाएं तो बढ़ेंगी, लेकिन संतान की तरफ से आपको वहां पर एक जो संतुष्टि होती है वो नहीं मिल पाएगी। कहीं ना कहीं आपको इस बात को लेकर के अपनी संतान से टकराव भी हो सकता है। भूमि या संपत्ति से जुड़े हुए अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो वहां पर भी बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर नुकसान के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस गोचर का सकारात्मक पक्ष सिर्फ यही है कि ये गोचर आपके करियर में आपको महत्वपूर्ण प्रगति दिला सकता है, लेकिन तब जब आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, शांत मन से अपने डिसीजन लें, तब आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ कितनी अच्छी होगी आपके वर्क प्लेस पर। अगर हम उपाय के लिए बात करें तो देखिए, सबसे पहला उपाय कि माता पिता की सेवा कीजिए, उनका बिल्कुल भी अनादर मत कीजिए। अगर माता पिता साथ नहीं रहते हो तो उनसे डेली फोन पर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ये अवश्य ही कीजिए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अपने कर्म को धर्म से जोड़िए और देखिए मंगल की ये उग्रता किस तरह से आपको शुभ दिशा देती है। अब सिंह राशि की बात करते हैं तो देखिए, सिंह राशि के लिए मंगल आपके नवम और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और मंगल का यह गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है, मतलब कि जीवन साथी के भाव में। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये आपके भाग्य, धर्म, गृह सुख और मातृ पक्ष को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यक्ति अपने सिद्धांतों को लेकर के अत्यंत दृढ़ रहेगा और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने का भी साहस यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन घरेलू मतभेद, माता के स्वास्थ्य की चिंता या फिर आपका निवास स्थान कहीं परिवर्तन हो, इस तरह की संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। भूमि, वाहन या संपत्ति से जुड़े निर्णय कोई लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी जल्दबाजी यहाँ पर मत कीजिएगा। किसी विवादित संपत्ति में आप पड़ सकते हैं, विवादित प्रॉपर्टी आपके हाथ लग जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी ही कोई प्रॉपर्टी कहीं विवाद में ना आ जाए, इसको लेकर के भी आप सावधान रहिएगा। आपका पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो वहां पर कुछ वृद्धि होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है, पर पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। अब इस गोचर का आपके लिए अगर सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो आपके लिए सकारात्मक पक्ष यह है कि सही दिशा में अगर आपने प्रयास किया तो प्रतिष्ठा और सम्मान आपकी दोनों की वृद्धि हो सकती है। और सही दिशा कैसे मिलेगी, थोड़ा शांत रह करके सोचिए। जो भी डिसीजन लेना है पहले थोड़ा शांत हो जाइए, आवेग में आकर के कोई डिसीजन मत लीजिएगा। क्रोध को नियंत्रण करना, नियमित साधना करना, हनुमान चालीसा डेली पढ़ना, ये आपके लिए उपाय हैं, इनको करिए और आप देखिए मंगल के आप इस प्रभाव को किस तरह से संतुलित करते हो, मंगल की इस उग्रता को किस तरह से संतुलित होती है और आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आती है। अब अगर कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल आपके अष्टम और आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और इनका कुंभ राशि में गोचर, यानी कि ये आपके छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर ये अचानक से होने वाली घटनाएं या फिर आपके पराक्रम को सक्रिय कर रहे हैं। आपके अंदर डेयरिंग पावर तो बढ़ने ही वाली है। दूसरा, यहाँ पर बैठ करके ये मंगल आपके लिए शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ और इस बार भी कहूंगी कि मंगल का जब भी छठे भाव से संबंध बनता है तो आपको किसी जो कोई कर्जा लेना चाह रहा हो और आप उसके गारंटर बन रहे हो, बिल्कुल मत बनिएगा, किसी तरह की गारंटी मत दीजिएगा, नहीं तो वो कर्ज आपको ही चुकाना पड़ जाएगा। और किसी को कर्जा भी मत दीजिएगा, चाहे फिर वो आपका कितना भी सगा ही क्यों ना हो। हाँ, अगर आपको दान देना है तो अवश्य ही दे दीजिए, ये सोच करके बिल्कुल मत दीजिएगा कि ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि कर्ज सोच करके मत दीजिएगा, ऐसे ही दे दीजिए, उम्मीद भी मत रखिए कि ये पैसा आपको वापस मिलेगा, तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब मंगल का यह गोचर यहाँ पर आपको आपके छोटे भाई बहनों के साथ में उनका सहयोग भी दिलाएगा, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ में अचानक से कोई दुर्घटना हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बना रहा है।
आपको भी चोट चपेट से बचना होगा, उसके भी यहाँ पर संयोग बनते हुए नजर आते हैं। देखिए, कोई भी आपको वाहन चला रहे हैं या फिर किसी औजार का आप प्रयोग करते हैं, इस तरह का कोई काम है जहां पर आप मशीन या औजारों का प्रयोग करते हैं, तो वहां आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। चोट लगने का या किसी तरह का एक एक्सीडेंट हो जाए, अनहोनी हो जाए, इस बात के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आते हैं। अब अगर उपाय की बात करें तो अगर आप अनुशासन, संयम, नियमित श्रम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो आप मंगल की ऊर्जा को सुरक्षित और उपयोगी बना सकते हैं अपने लिए। मतलब ये कि मेहनत करना शुरू कर दीजिए, योगा करना शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज, जिम जाना शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब अगर तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए मंगल आपके सप्तम और आपके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और कुंभ में इनका गोचर मतलब आपके पंचम भाव में ये सक्रिय कर रहे हैं। यहाँ पर ये विवाह, साझेदारी, धन और वाणी भाव को तीव्रता से प्रभावित कर रहे हैं। व्यक्ति संबंधों में स्पष्टता चाहता है मतलब, लेकिन निर्णय लेने से आप पीछे हट रहे हैं, ये स्थिति आपके साथ बना देंगे। शब्दों में कठोरता यहाँ पर आपके आ जाएगी और इस वजह से रिश्तों में दूरियां आ जाएं, इस तरह के चांसेस भी पड़ेंगे। इसका असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा और इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको संयम की आवश्यकता है। धन अर्जन करने के यहाँ पर अवसर बहुत ज्यादा बनने वाले हैं, ये इसका एक सकारात्मक पॉइंट है। मतलब कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आए और पैसा सेव हो, इस तरह के चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। एक और सोर्स ऑफ इनकम आपका शुरू हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। लेकिन खर्च या कानूनी विवाद की भी संभावना यहाँ पर बन रही है, तो थोड़ा सोच समझ करके आप आगे बढ़िएगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो वहां पर भी आपका किसी तरह का विवाद हो जाए और ये विवाद इतना बढ़ जाए कि आपको कानून का सहारा लेना पड़ जाए, इस बात के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और उपाय अगर देखा जाए तो आपके लिए भी वही उपाय है कि अपनी वाणी को संयमित रखिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, कुष्ठ रोगियों की सेवा कीजिए, वहां पर कुछ दान कर सकते हैं तो अवश्य ही कीजिए। ऐसा करने से आपका व्यवहार बहुत ज्यादा संयमित होगा और मंगल का जो उग्र प्रभाव है ये भी थोड़ा शांत होगा। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए मंगल आपकी ही राशि के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं और इनका कुंभ में गोचर मतलब ये आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहे हैं और वहां पर ये आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य, आपकी माता के स्वास्थ्य को, आपके संघर्ष को अत्यंत सक्रिय करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका सोशल सर्किल को यहाँ पर ये बहुत ज्यादा सक्रिय करने वाले हैं। यहाँ पर आपके अंदर एक अपार ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास जो है ये बहुत ज्यादा तेज रहने वाला है और इसका असर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर शत्रुओं पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। वो आपसे किसी तरह का पंगा ना ले, इस तरह की स्थिति बन सकती है। आपको अभी तक आपके वर्क प्लेस पर जो भी आपके पीछे साजिशें हो रही थी, उन सारी साजिशों को यह मंगल यहाँ पर फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो कंपटीटर्स वहां पर थे अब वो आपसे बैकफुट में चले जाएंगे, इस तरह की स्थिति ये बनाएंगे और आप अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से वहां पर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप अपने दैनिक जीवन में अनुशासन की कमी अगर रही तो ये आपके तनाव को बढ़ा सकती है, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। ब्लड प्रेशर की अगर बीमारी है तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए। माता के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। माता के स्वास्थ्य में भी किसी तरह की गड़बड़ी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर कहीं आप हार्ट पेशेंट हैं या हार्ट से रिलेटेड कोई छोटी मोटी बीमारी आपको कभी रही है तो वो बीमारी आपकी फिर से उखड़ जाए, इस बात के चांसेस भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसका सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो सकारात्मक पक्ष यहाँ पर यही है कि विरोधी जो हैं वो आपके नियंत्रण में यहाँ पर आ जाएंगे। विरोधी अब आपसे कोई भी पंगा नहीं लेंगे। और अगर हम आपको उपाय के लिए बोलें तो मंगलवार को अगर आप मसूर की दाल का दान करते हैं
तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। क्रोध को नियंत्रण रखिए, अपने मंगल को नियंत्रण रखिए, मतलब योगा, एक्सरसाइज, जिम ये सब शुरू कर दीजिए, जो भी कर सकते हैं वो शुरू कीजिए और श्रम दान कीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अब धनु राशि की बात करते हैं, तो धनु राशि के लिए ये मंगल आपके द्वादश, आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और यह मंगल आपके तीसरे भाव में, कुंभ राशि में तीसरे भाव में आ गए हैं, यानी कि ये आपके व्यय, आपके विदेश, आपकी बुद्धि और आपके संतान से जुड़े हुए जो विषय होंगे उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर ये सक्रिय करने वाले हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी है ये आपकी बढ़ेगी, बहुत सारे नए विचार आपके अंदर आ सकते हैं और इससे आप अपने उन विचारों को अगर आप जॉब करते हैं और वहां पर अपने वर्क प्लेस पर अगर आप इनको शेयर करते हैं तो इन विचारों से आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिले। मतलब कहने का ये कि जितने भी क्रिएटिव विचार आपके माइंड में आएंगे, आप उनसे प्लानिंग करेंगे और वो सारी प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल हो, इस तरह के योग यह मंगल अब यहाँ आकर के बना रहे हैं। इसका आपको आगे चल कर के एक अच्छा फायदा होगा और वो फायदा आपको आपके वर्क प्लेस पर एक प्रमोशन के तौर पर देखने को मिल सकता है। कोई विदेश या फिर किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा भी आप कर सकते हैं, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। संतान से जुड़े हुए कोई मामला आपको अब तक परेशान कर रहा था तो अब उस मामले का आपको सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। इसकी ऊर्जा को संभालिए, मेहनत करिए, क्योंकि ये मेहनत करवाने ही आ रहे हैं, मेहनत के भाव में आ रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप मेहनत करें और ये मेहनत आपकी सही डायरेक्शन में हो और इसका एक श्रेष्ठ, एक अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। वो संतान से रिलेटेड भी होगा, वो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी होगा और वह परिणाम आपको आपके खर्चे में भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि आप अपने खर्चे को कंट्रोल कर पाएं, तो अब आप यहाँ पर अपने खर्चे को भी कंट्रोल कर पाएंगे। मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, इसका पूरा फायदा उठाइए और ज्यादा फायदा उठाने के लिए अगर आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बहुत श्रेष्ठ रहेगा। एक अनुशासित दिनचर्या को अपनाएं, अनावश्यक खर्च पर कंट्रोल करें तो और भी अच्छा है और बुजुर्गों की सेवा करें, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब मकर राशि की बात करते हैं, तो मकर राशि के लिए मंगल आपके एकादश और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और कुंभ राशि में इनका गोचर, मतलब ये आपके धन भाव को सक्रिय कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपके लाभ, आपकी आकांक्षाएं, आपके गृह सुख को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। आर्थिक अवसर लेकर के आ रहे हैं ये आपके लिए, कुछ नए संपर्क जिनसे आपके लिए फायदा हो, जो आपके लिए बहुत लाभकारी हो, इस तरह के योग यहाँ पर बनाते हुए ये मंगल नजर आ रहे हैं। लेकिन घर में तनाव, आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की आपको चिंता हो, इस तरह की स्थिति बना रहे हैं, या फिर आपका स्थान परिवर्तन हो, इस तरह के चांसेस भी ये यहाँ पर आपके लिए बनाते हुए चले आ रहे हैं। हाँ, कार्य क्षेत्र में आपके लिए कुछ इस तरह की स्थिति लाएंगे कि आप अपने जो लक्ष्य हैं वो बहुत लंबे, बहुत बड़े तय करेंगे और हो सकता है कि आप अधीरता में आकर के ऐसा कर दें और इस वजह से आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए, ये स्थिति बन सकती है। तो हम आपको ये बोलेंगे छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिए, अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, अपने लिए छोटे छोटे टारगेट आप बनाइए और उनको आप पार करते जाइए। मंगल का पूरा और पॉजिटिव फायदा आपको मिलेगा। भूमि या संपत्ति से जुड़े हुए मामले हैं तो वहां पर थोड़ा सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। किसी ना किसी तरह का एक छल आपके साथ हो, ये स्थिति यहाँ पर आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। आपको अपने परिवार में किसी के साथ एक विरोध सहना पड़ जाए, परिवार में किसी का, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सकारात्मक पक्ष आपके लिए सिर्फ यही है कि दीर्घकालिक प्रयासों का फल अब आपको मिलने वाला है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर हम उपाय के लिए पूछें तो यहाँ पर अगर आप बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण करिए, संतुलित आहार लीजिए, मतलब खाने पीने पर अपना बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, हल्का खाना खाइए, घर का खाना खाइए और मंगल की उग्रता को शांत कीजिए।
अब कुंभ राशि की बात करते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल आपके दशम और आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और यह मंगल आपकी ही राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मतलब कर्म, साहस, पराक्रम और आपकी निर्णय शक्ति अत्यंत सक्रिय रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में बड़े और साहसिक निर्णय लेने की आपकी प्रवृत्ति यहाँ पर बढ़ने वाली है। परंतु बहुग्रही योग जो बन रहा है ये आपके इसमें, तो यहाँ पर विद्रोह, टकराव और अधीरता भी आपकी तीव्र रहेगी। मंगल आपको मतलब आपको तुरंत गुस्सा आ जाए इस तरह की प्रवृत्ति यह मंगल आपकी बनाने वाले हैं। तीक्ष्ण वाणी हो जाएगी और इसका असर ये होगा कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है वह भी खराब होगा और आपका आपके छोटे भाई बहनों से भी संबंध खराब हो, इस तरह के योग भी यह मंगल आपके लिए बना रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पर मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस मेहनत का आपको पूरा परिणाम मिलेगा और लाभकारी रहेगी आपके लिए। आपने जितनी भी मेहनत की है वो सारी मेहनत आपके लिए अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है, अहम से बचना है आपको। अगर आपने इस अहम को हरा दिया और अहम को हम में बदल लिया और आप देखेंगे कि आपके वर्क प्लेस पर भी आपकी वाही वाही होगी और आपके घर में भी आपकी वाही वाही होगी। अनुशासन में रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उपाय के तौर पर अगर आप खुद को संयमित रखते हैं, थोड़ा योगा या प्राणायाम करते हैं, बहुत श्रेष्ठ होगा। क्रोध को नियंत्रण करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। हनुमान चालीसा कीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अब हमारी अंतिम राशि मीन राशि की तरफ चलते हैं। तो मीन राशि के लिए मंगल आपके द्वितीय और आपके नवम भाव के स्वामी होते हैं और इनका गोचर आपके लिए जो कुंभ राशि में होने जा रहा है, ये आपके व्यय भाव में होने जा रहा है। मतलब धन, कुटुंब, भाग्य और धर्म से जुड़े हुए जो भी विषय हैं ये उनको बहुत ज्यादा सक्रिय करेगा। व्यक्ति अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहेगा और आर्थिक अवसर भी यहाँ पर आपके लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु कठोर वाणी से यहाँ पर पारिवारिक तनाव बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। भाग्य का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन परिश्रम के साथ। परिश्रम कीजिए, भाग्य पूरा आपका साथ देगा। बैठे बैठाए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आलस्य को यहाँ पर आपको छोड़ना होगा। इसका सकारात्मक पक्ष आपके लिए यही है कि धर्म, सेवा और सही कर्म से आपका मान सम्मान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। बहुत श्रेष्ठ है। ये आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारने आ रहा है और यह गोचर यहाँ पर आपका ध्यान धर्म कर्म की तरफ भी लगाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने घर में कोई मांगलिक कार्य करें, कोई पूजा का आयोजन करें, इस तरह की उम्मीद भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम उपाय के तौर पर बोलें तो आप अगर सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, कुष्ठ रोगियों की सेवा कर सकते हैं तो अवश्य ही कीजिए। योगा एक्सरसाइज कीजिए और मंगल के इस उग्र प्रभाव को अपने लिए संतुलित कर लीजिए। तो दर्शकों, इस पूरे गोचर का जो सार है वो यही है कि मंगल का कुंभ राशि में एक जो बहुग्रही संयोग बन रहा है ये आपके साहस, परिश्रम और संघर्ष को शक्ति दे रहा है, परंतु उसी के साथ ये आपके संयम, विवेक और धैर्य की परीक्षा भी ले रहा है। ये काल आपको सिखाएगा कि शक्ति तभी कल्याणकारी बनेगी जब आप अनुशासित रहेंगे, नम्रता से चलेंगे। आप क्रोध को कर्म में और अधीरता को परिश्रम में, विद्रोह को सुधार में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए ये मंगल का ये जो गोचर है ये आपके लिए बाधा नहीं बनेगा, बल्कि जीवन में आपके स्थायी उन्नति और आत्मबल का स्रोत बनेगा। तो दर्शकों, यह था मंगल का कुंभ राशि में जो गोचर होने वाला है उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।